नमस्कार। आज के वीडियो में हम 5 पैसा ऐप के माध्यम से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक अपने ऐप में लॉगिन करके आ गए हैं। तो आपको मेन इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें जो आइकन दिखाई दे रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आप ऊपर की ओर देखेंगे, आपको दाएं साइड में लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ एक्टिवेट डेरिवेटिव्स। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बाद फिर आप अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे पहले से 2 सेगमेंट यहाँ पे एक्टिवेट दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको वो एक्टिव सेगमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, और जो जिनको आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको वो यहाँ पे पेंडिंग सेगमेंट्स में दिखाई दे रहे होंगे। तो हम यहाँ पे तीनों को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे तीनों में ऐसे ही टिक रहने देंगे। अगर आप ऊपर के जो कमोडिटी और करेंसी को एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं तो आप बाएं साइड में जो खाली डब्बे दिखाई दे रहे हैं नीले रंग से, तो आप उसमें क्लिक करके इनको यहाँ पे अनचेक कर देंगे, और खाली आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन को यहाँ पे ऐसे टिक रहने देंगे। तो हम यहाँ पे तीनों करने वाले हैं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और उसके बाद आपको बाएं साइड में टर्म एंड कंडीशन वाला जो लाल रंग से यहाँ पे चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, आप उसमें टिक कर देंगे। और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है एक्टिवेट का बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपनी एनुअल इनकम यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो आप जिसके बीच में आते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है कंटिन्यू का बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आपको यहाँ पे 2 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहले यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, तो आप पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं पहले विकल्प में। और दूसरा वाले विकल्प पे आप अपनी ITR रिटर्न या फॉर्म 16 या FD को यहाँ पे इनकम प्रूफ बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले वाले विकल्प में को यहाँ पे चुन लेंगे, और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है कंटिन्यू वाला बटन, तो हम उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपका जो भी बैंक है वो आप यहाँ पे चुन लेंगे। तो हमारा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो हम उसको यहाँ पे चुन लेके आगे बढ़ जाएंगे। बाद फिर आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 विकल्प दिखाई देंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के। पहला दिखाई दे रहा होगा फैच यूजिंग मोबाइल नंबर बाय RBI, तो हम यहाँ पे इससे नहीं करने वाले हैं। दूसरा आपको नेट बैंकिंग का दिखाई दे रहा है, हम उससे भी नहीं करेंगे। हम तीसरा दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे अपलोड यहाँ पे स्टेटमेंट का, तो हम सीधे अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आपको सीधे इस पर क्लिक कर देना है। बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको PDF फॉर्मेट की फाइल को अपलोड करना है, और ध्यान रखें कि आप जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उसमें पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको पासवर्ड पहले हटा देना है और उसके बाद आपको फाइल को अपलोड करना है। और ध्यान रखें आप जो भी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपको उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अपलोड नहीं करना है, तो आपको सीधे फाइल को अपलोड करना है। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखें। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक्नॉलेज एंड स्किप का बटन, तो आपको इसमें क्लिक कर देंगे। नहीं तो यहाँ पे एक टाइमर चल रहा है, वो टाइमर अपने आप खत्म हो जाएगा, तो आप अपने आप दूसरे पेज पे अपने आप पहुँच जाएंगे। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप फिर से ऊपर देख सकते हैं कि आपको स्टेटमेंट की डेट दिखाई दे रही होगी कि 19 नवंबर से 16 मई के बीच की स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करनी होगी आपको। तो आपके केस में जो भी डेट आपको दिखाएगा तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा अपलोड बैंक जनरेटेड PDF, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बाद आप अपने डिवाइस पे सीधे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपनी फाइल को यहाँ पे चुन लेना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ कि योर बैंक अकाउंट इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली, तो मतलब जो है स्टेटमेंट है सफलतापूर्वक यहाँ पे अपलोड हो गई। तो आपको पेज को बैक नहीं करना है, ये आपको अपने आप दूसरे पेज पे ले जाएगा। फिर आप अगले पेज पे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है सफलतापूर्वक यहाँ पे रेज हो गई है। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे अपडेट होने में सिस्टम में अभी 48 घंटे लगेंगे, तो आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा तो आपकी ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और आपके F&O सेगमेंट को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका डीमैट और ट्रेडिंग खाता 5 पैसा के साथ है, तो जैसे मैंने वीडियो में बताया, तो आपको इसी प्रक्रिया का पालन करके अपने सेगमेंट को यहाँ पे एक्टिवेट करना है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।